वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। और दूसरी तरफ वाकई चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं भूल सकता है। मैं प्रणाम करता हूं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। अगर इस अलीराजपुर के जिले को गौरवान्वित करते हैं तो भारत के पूरे गांव से, देहात से, गली से, मोहल्ले से, छोटे छोटे स्थान से चंद्रशेखर आजाद का वो मूंछ पे बड़ देता हुआ बांका जवान का फोटो वो अलीराजपुर की छाती 56 इंच की कर देता है। जोरदार आनंद आ जाता है। जवानों की जवानी क्या होती है, जवानी की दीवानी आजादी के लिए कैसी होती है। और संकल्प भी ऐसा कि जवान ने अपना संकल्प करा, मैं आजाद पैदा हुआ आजाद मरूंगा, आओ मुझे इस संकल्प की पूर्ति कराओ। तो चंद्रशेखर आजाद जीते जी अलीराजपुर सहित भारत का गुणगान करते हुए भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर गए। जोरदार अभिनंदन हमारे वीर क्रांतिकारियों के लिए भी। मैं अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की गाथा सुना रहा हूं, लेकिन यह भी हमको याद दिलाना पड़ेगा, आजादी के बाद हमारे आदिवासी नेतृत्व के प्रति पहले अंग्रेजों ने दमन का चक्र चलाया, फांसी, जहर देना, गोली मारना, जो बन सका सब कुछ किया अंग्रेजों ने। हमारे भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर के उनकी हत्या की गई, टंट्या मामा को फांसी दी गई, जितने अन्याय कर सकते सबके साथ किए, लेकिन ये बने किसी और मिट्टी के थे। हमारे देश के नौजवानों की देशभक्ति ने ये जानते थे कि ये जन्म तो पैदा हुआ तो शरीर छूटेगा, लेकिन जीने और मरने के बीच मौत से भी आंख में आंख डाल करके बात करने का सौभाग्य आदिवासी अंचल के माध्यम से आता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने गौरवशाली अतीत के लिए, जिनके कारण जीते जी ये भगवान के रूप में हो गए, जीते जी ये हमारे महान महापुरुष हो गए, जिनसे अपनी ये पीढ़ी सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अतीत को याद रखना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। कांग्रेस ने लगातार आदिवासी अंचल को वोट बैंक की फसल के नाते से लूटने खसोटने के लिए छोड़ दिया। केवल वोट लेना, हमारे इस गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने नहीं लाने देते। जनता को हमारे छीतू किराड़ जी का क्या योगदान है, टंट्या मामा का क्या योगदान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस काल से लगा करके आजादी के समय से जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कुछ बताने की जरूरत नहीं। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का करे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके। पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी किसी राज्य में है हमारी जनजाति आदिवासी भाई बहनों की, हमें गर्व है। मध्य प्रदेश हमारी अपनी ये सबको लेके चलने वाली अपनी प्रदेश की एक कहानी है, सबसे बड़ी आबादी हमारी। लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। आप बताओ, छीतू किराड़ा जी को किसी ने याद किया आज तक? इसी झाबुआ के अलीराजपुर अंचल में जिनने संघर्ष के आधार पर 1882-83 में 7,000 लोगों की फौज खड़ी कर ली अपने आदिवासी भाई बहनों की और भीषण संघर्ष किया। जोरदार ताली बजाए हमने उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करके उस इतिहास को जीवंत किया है। हमारी नई पीढ़ी सीखे, समझे, जाने वो हट्टे कट्टे बाके नौजवान को जिनने अपने देश में अंग्रेजों के साथ लड़कर अलीराजपुर का मान बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा ने
अपने गुरु पांडे जी के साथ महाभारत रामायण की गाथाएं सुनकर कौरव पांडव के समय को याद करते हुए गोपालन की, गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प लिया। इस देश के अंदर आगे बढ़ना है तो कई प्रकार के उनने अच्छे संकल्प चलाए। नशा मुक्ति का, मांस भक्षण का, जनता के बीच अपनी आध्यात्मिक बातों को फैलाते हुए 25 साल की छोटी उम्र में अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी वो भगवान बिरसा मुंडा, जो जीते जी मनुष्य से भगवान हो गए और हम सबके लिए प्रेरणा पुरुष हो गए। आदिवासी अंचल में अगर उनकी जयंती मनाते हैं तो सच में हमारा आज ही दिवाली, दशहरा, भगोरिया सब बन जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। अब कांग्रेसी हाय रे करते हैं, हमारे आदिवासी नायकों के जन्मोत्सव मनाते हैं, इस पे भी उनको तकलीफ होती है। क्यों होती है हम नहीं जानते। ये भूखे वोट के भेड़िए, इनकी कारण से ही ये इनकी हालत हुई। पहले देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, जोरदार अभिनंदन करो इनके ही कर्मों के कारण से। आदिवासी अंचल, गरीब, महिला, युवा, किसान सबको जोड़ करके मोदी जी ने, गरीब परिवार से है तो क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बताओ, बनना चाहिए कि नहीं गरीब आदमी को? जोरदार अभिनंदन करो। ये गरीबों के प्रति सहानुभूति है। हर परिवार के आदमी के पास जिसको वोट देने की पावर है, उसकी वोट के अधिकार के आधार पर बिहार को कितना बदनाम कर दिया था, क्या हाल कर दिए थे बिहार को। कल धूमधाम से झाड़ू लगी है कांग्रेस की, जोरदार अभिनंदन करें। ये बिहार ने भी बता दिया है विकास क्या होता है, जनता क्या चाहती है। ये राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा, पप्पू की चप्पू डप्पू सब बंद होने वाली है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, कैसे कैसे नाटक करते हैं। आज झाबुआ के अंदर उतरते ही ऊपर हेलीकॉप्टर से भी, सड़क से भी अगर पक्के मकान दिख रहे हैं तो हमको भी लगता है कि अपनी भी छाती 56 इंच की हो जाती है। जोरदार अभिनंदन, ये मोदी जी की सरकार करा सकती है।